नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एग्जाम होल्डर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं भारत जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही जल्दी वीडियो बनाई दोस्तों, कम समय की वीडियो है तो एंड तक देखें, सभी एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, थोड़ी सपोर्ट करें। चलिए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? जल्दी जल्दी अपना आंसर सोचते चलें और कमेंट बॉक्स में दें। प्लीज़ दोस्तों थोड़ी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर कोई नहीं जाएगा दोस्तों। कभी तो सब्सक्राइब 5 5 6 6 6 एक साथ बढ़ जाते हैं दोस्तों, फिर कम से कम 1 2 घट जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं भाइयों? अनसब्सक्राइब क्यों कर जाते हैं फिर? चलिए बगैर किसी देरी के देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा कौन सा है? ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट। कौन सा? कॉर्बेट। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो बनाएं दोस्तों, यहाँ पर साइंस भी और सब कुछ की वीडियो चल रही है तो सभी इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लाभ उठाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हिसाब से भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो कितने प्रकार की पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं 8 प्रकार की। कितनी? 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वाधिक संपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? कौन सी है महत्वपूर्ण मिट्टी भारत में सर्वाधिक? यह हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो मैदानी भागों में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? किस प्रकार की का है? तो ये कैसी मिट्टी है भारत में सर्वाधिक? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है? कितना है? ये हो जाएगा 24%। कितना हो जाएगा? 24% भाग जलोढ़ मृदा से ढका हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है तो सबसे प्रमुख साधन क्या है? नलकूप और कुएं। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, नलकूप और कुएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो किस भाग में होता है? ये होगा दक्षिणी भाग में। किसमें? दक्षिणी भाग में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें। भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा है? यह पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुट मिट्टी पाई जाती, रेगुट मिट्टी सबसे ज़्यादा है। रेगुट मिट्टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? ये हो जाएगी महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है रेगुड़ मिट्टी के। किससे? रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? कौन सी है? ये हो जाएगी कौन सी है? चावल। चावल है भारत की प्रमुख खाद्य फसल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी उगाई जाती है? धान। धान सर्वाधिक भारत में उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? यह हो जाएगा गुजरात। कौन सा? गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है तो कौन सा है? यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये ऑप्शन मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है तो कौन सा है? ये हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादन है? भारत का कौन सा राज्य जो अग्रणी है दलहन उत्पादन में? तो कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कौन सा? जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक रेशम उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? यह प्रथम स्थान हो जाएगा। कौन सा? प्रथम स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? यह हो जाएगा द्वितीय स्थान। कौन सा? द्वितीय स्थान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा की जाती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? कहाँ पर? दार्जिलिंग में। कहाँ पर? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो सबसे पहले दिया गया था भारत में। भारत 174 नंबर देखिए। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो किस राज्य में पैदा होती है? यह होती है असम में। कहाँ पर होती है? असम में सर्वाधिक उत्पादित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है तो कौन सा है? यह हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है कौन सा है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? यह होता है केरल में। कहाँ पर होता है? केरल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो कौन सा है? यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध पैदा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ये दूध से संबंधित है। ये हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा जो गुजरात में अमूल फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है तो कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पटसन उत्पादित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? कॉफी उत्पादक के लिए कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? चावल का। किसका होता है? चावल का होता है। दोस्तों वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है? भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है किसकी है? ये हो जाएगी ताप विद्युत की। किसकी? ताप विद्युत की सर्वाधिक भागीदारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तो कौन सा है? यह हो जाएगा कौन सा? तारापुर। कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी? कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी दार्जिलिंग में। कहाँ पर? दार्जिलिंग में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो कितना होती है? ये होती है 67%। कितनी? 67% होती है कोयले से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो कौन हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा कोयला। क्या? कोयला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है? भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है तो कौन सा है? यह हो जाएगा कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है, कौन सा हो जाएगा? ये राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कौन सा है? ये हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा है। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, और अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, बस लाइक कर दें, लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दें प्लीज़। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? भारत में सर्वाधिक हीरा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकाला जाता है? सॉरी दोस्तों, निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? तो किस स्थान से निकाला जाता है? यह पन्ना मध्य प्रदेश से निकाला जाता है। कहाँ से? पन्ना की खान मध्य प्रदेश से, पन्ना जिले में से। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? ये कोलार की खान कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला के भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? किस प्रकार की में? अवसादी में। खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, कहाँ पर किया गया था? डिगबोई, असम में। कहाँ पर? यह किया गया था डिगबोई, असम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? यह हो जाएगी जादूगोड़ा में। कहाँ पर? जादूगोड़ा की खान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में सबसे आगे है? निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य जो गंधक के उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये हुए 50 क्वेश्चन पूरे। ऐसी सीरीज चलती रहेगी आगे तक, 500 क्वेश्चन की कराएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो सभी से विशेष अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट करें भाई, और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, लाइक करे बगैर कोई नहीं जाएगा। और सभी दोस्त अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर कर दें प्लीज़ दोस्तों, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू। मुझे आशा है सभी करेंगे। जिसने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने नहीं कर रखा है आप कर ले दोस्तों। लाइक कमेंट करें और प्लीज़ थोड़ी सपोर्ट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।